आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अधिक मास में पूर्णमासी तिथि के दिन इस पौधे को छू करके अपनी मनोकामना बोल देता है तो वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। उसकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, चाहे वह धन पैसे की हो या कर्जे की हो। यदि आप धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं, पाई पाई के लिए आप मोहताज हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अनेकों भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों तांत्रिकों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा। जहां कहीं भी जाते हैं वहां आपको नुकसान हो जाता है, अपमानित होना पड़ता है। कारोबार व्यापार के लिए आपने अनेकों प्रकार के प्रयत्न कर लिए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। जगह जगह पर जाकर के आप काम मांग रहे हैं, लेकिन आपको ना ही काम मिल पा रहा है और ना ही आपका कारोबार व्यापार चल पा रहा है, ना ही नौकरी मिल पा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? 31 मई 2026 पूर्णिमा तिथि वाले दिन संध्या के समय मात्र केवल इस पौधे को छू करके आपने अपनी मनोकामना बोल देनी है। शीघ्र ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, शीघ्र ही आपके काम बन जाएंगे। जो भी आपके जीवन में समस्याएं बाधाएं चल रही है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वह कौन सा पौधा है और किस विधि अनुसार उसको छू करके अपनी मनोकामना बोलनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आपको छूने मात्र से ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वह है बेलगिरी का पौधा। बेल के पत्र के पौधे को आप सभी जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे। इसके अंदर श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, इसके अंदर माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है। इसके साथ साथ माँ भगवती का, पार्वती माता का भी वास इसके अंदर माना गया है। कालका देवी का वास भी इसकी जड़ के अंदर माना गया है। उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव का भी वास इसके अंदर माना गया है। यह हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजनीय माना गया है। यदि कोई भी सोमवार के दिन प्रदोष काल में इसके जड़ के पास एक घी का दीपक जलाता है तो शीघ्र ही समस्याओं से वह छूट जाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है, उनके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगती है। इसके साथ साथ यदि कोई भी इसका एक बेलपत्र केवल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसका श्रवण करता है, उसको ग्रहण करता है, तो वह बड़े से बड़े रोग बीमारियों से दूर हो जाता है। इसी तरह से इस पौधे के द्वारा अनेकों प्रकार का चमत्कारी उपाय हमने पहले भी आपको बताए हैं और आज भी हम एक मनोकामना पूर्ण हेतु एक उपाय आपको बताएंगे। क्या करना है? पूर्णिमा तिथि के दिन संध्या के समय प्रदोष काल में आपने एक घी का दीपक लेना है और घी का दीपक लेकर के आपने जहां कहीं भी बेलगिरी का पौधा है, चाहे वह जंगल में, चाहे वह पार्क में, चाहे वह मंदिर में है, चाहे वह रोड के किनारे पर है, चाहे वह रास्ते में हो, ऐसा नहीं है कि आपको तीर्थ में ही जाना है, मंदिर में ही जाना है। जहां कहीं भी बेलपत्र का पौधा है उसके पास आपको जाना है और जा करके सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करें, देवादेव महादेव का स्मरण करें और जो भी आपके जीवन में समस्याएं बाधाएं चल रही है उसके लिए आप प्रार्थना करें। अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और प्रार्थना करने के बाद क्या करना है? आपने एक घी का दीपक लेकर के आपने उस बेलगिरी पौधे के पास जला देना है और जलाने के बाद आपने उस पौधे की जड़ को स्पर्श करना है। ऐसा ना हो खड़े खड़े आप उस तने को स्पर्श करें या ऊपर से उस पौधे को स्पर्श करें, आपने उसकी जड़ को स्पर्श करना है और जड़ को स्पर्श करते हुए जो भी आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको लिए आपने बोलना है और बोलते हुए हम आपको एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र को आपने जरूर बोलना है। यदि आप उस पौधे को छू करके अपनी मनोकामना बोल करके इस मंत्र को आप नहीं बोलते हैं तो आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा।
इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जो भी आपकी इच्छा, जो मनोकामना है उसको आप शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं तो इस मंत्र को अवश्य बोलें। मंत्र कौन सा है वह भी हम आपको बताते हैं। दर्शन बिल वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशम अघोर पाप संहारम। एक बिल्व माता लक्ष्मी विष्णुवे नमः। इस मंत्र को आपने उस पौधे को स्पर्श करते हुए बोलना है और बोलने के बाद जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसके लिए आप हाथ जोड़ करके विनती करें, उनसे प्रार्थना करें। मात्र केवल एक बार भी आप अपनी मनोकामना को बोल देते हैं तो शीघ्र वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि दर्शन बिल वृक्षस्य अर्थात बिल्व पत्र के पौधे के दर्शन मात्र से ही और स्पर्श करने से ही पाप नाश यानी पाप नष्ट हो जाते हैं। अघोर पाप संहारम, चाहे कितने भी बड़े से बड़े हमने पाप किए हैं उन सभी का नाश हो जाता है। एक बिल्वम माता लक्ष्मी विष्णुवे नमः। एक बेल पत्र के पौधे को स्पर्श करने से सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो यदि आप पूर्णिमा तिथि पर मात्र इस पौधे को स्पर्श करके अपनी इच्छा बोल देते हैं तो शीघ्र ही वह पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।